हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल तथा क्षारक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टू क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका भाई इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं, तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। देखिए, अम्ल और क्षारक पढ़ने वाले हैं। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? अगर आप मैट्रिक में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक में ना होकर के आप अदरवाइज किसी कंपटीशन का तैयारी भी करते हैं ना, उस आपके लिए भी ये जो एक चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूँ मैं, जो ये अध्याय पढ़ाने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, अम्ल और क्षारक किसको कहते हैं? सबसे अम्ल और क्षारक का खुलासा देखिए। अम्ल क्या होता है? जो स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में क्या होता है, वो खट्टा होता है, उसी को हम अम्ल कहते हैं। देखिए, इसका मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ, इसलिए लिख करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो क्या हो, शॉर्ट हो। ठीक है, तो अब देखिए, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। याद क्लियर? अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। फिर दोबारा सुनिए, बिल्कुल सही सुनिए आप। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, मतलब आप जीभ में देखिएगा ना, मतलब जैसे आम का चखते हैं या इमली चखते हैं तो कितना लगता है? खट्टा लगता है। तो बिल्कुल अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 से 7 के बीच होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और इसमें एक नोट वाली बात रख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, एक नोट कर लीजिएगा बेटा, क्या उदासीन का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए मैट्रिक में आप तो देखो, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्यों? इसलिए मैं लिख दिया कि देखिए, अम्ल का पीएच मान 1 से 7 के बीच होता है। इतना तो क्लियर? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 से 7 के बीच होता है। ठीक है, देखिए रिपीट करता हूँ, अम्ल का पीएच मान 1 से 7 के बीच होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 1 से 7 के बीच होता है, मतलब अम्ल। और एक बहुत अम्ल है, मतलब बहुत ज़्यादा अम्ल है। 7 थोड़ा कम है। 7 क्या मेरा उदासीन, 7 के अगल बगल मतलब 6 होगा, 5 होगा, वो कम उदासीन होगा। लेकिन 1 की तरफ आएगा तो ज़्यादा क्या होगा? वो प्रबल अम्ल होगा। तो अम्ल का अम्ल जल के साथ, मतलब पानी के साथ, अम्ल क्या करता है? पानी के साथ अभिक्रिया करने के बाद H+ आयन देता है। क्लियर? अम्ल मतलब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा या जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देता है? H+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। समझ में आया? H+ आयन का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। इतना क्लियर? उसके बाद देखिए ये वाला अम्ल पानी मतलब जल के साथ अभिक्रिया करके, मतलब रिएक्शन करके क्या देता है? H+ आयन देता है। इतना क्लियर? उसके बाद अम्ल धातु, मतलब कोई भी मेटल मान लो, अब मान लो HCl लेते हैं, अम्ल धातु के साथ, मतलब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। कैसे? अब ऐसे देखो, ऐसे आपका भाई बताता है। ये मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मान लो कोई भी मेटल लो ना भाई, Mg लेते हैं मेटल, देखो ना धातु बोला है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Mg के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgCl बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। MgCl2। वालेकुम सलाम बेटा। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किया तो MgCl2, और हाइड्रोजन को क्या किया? रिप्लेसमेंट किया, हटा दिया हाइड्रोजन गैस। क्या बोला है? बिल्कुल सही बोला है। देखिए ना, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, आप यहाँ धातु में मैग्नीशियम नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, अदरवाइज कुछ भी ले सकते हो। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्लियर? जब अम्ल धातु के साथ कोई भी धातु लेगा, सोडियम लो ना, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम से यार, अरे भाई सोडियम से रिएक्शन करके देते हैं ना, सोडियम के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन करके दिखाते हैं ना आपको, आप सोडियम की रिएक्शन करके दिखाते हैं। देखिए, यकीन ना हो इसलिए दिखाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम, तो यहाँ पे क्या होगा? NaCl होगा कि नहीं होगा भैया? NaCl होगा, लेकिन फिर भी कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। H2 देता है कि नहीं देता है? इतना तक क्लियर? अम्ल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक किसको बोला जाता है? जब किसी कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। अब भस्म या क्षारक, इसी का नाम क्षारक है या भस्म है। इतना तक क्लियर? फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 1 से 7 के बीच होता है। अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन देता है। उसके बाद अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ना, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम
NaCl प्लस H2। उसके बाद अम्ल धातु के ये अम्ल विद्युत का क्या होता है, सूचालक होता है, ठीक है, इतना तक के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बेटा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। उदासीन का pH मान 1 से 7 के बीच होता है, मतलब सॉरी 7 का भी सॉरी उदासीन का आप नोट कर लीजिएगा बेटा, उदासीन का pH मान 7 होता है, याद रखिएगा। उदासीन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए भस्म या क्षारक, भस्म या क्षारक, क्षारक या भस्म एक ही बात है, ठीक है, एक ही नाम है, उसी का नाम भस्म है, उसी का नाम क्षारक है। तो ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। नमक चाहिए हो कभी जी, चाहिए हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्षारक का pH मान 7 से 14 के बीच होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्षारक का pH मान देखिए, अम्ल स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, इतना क्लियर। उसके क्षारक का pH मान कितना होता है, 7 से 14 के बीच होता है। क्या होता है, 7 से 14 के बीच होता है क्षारक का pH मान। क्षारक का pH मान कितना होता है भाई, 7 से 14 के बीच होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, क्षारक का pH मान 7 से 14 के बीच होता है, लेकिन अम्ल का pH मान 1 से 7 के बीच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्षारक का जल में घुलकर क्या देता है, OH माइनस देता है, लेकिन यहीं पे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन के देता है, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ठीक है, उसके बाद आयरन किसे कहते हैं, ये तो समझ गए, भस्म और क्षारक। ये स्वाद में कड़वा होता है, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, कौन, क्षारक। उसके क्षारक का pH मान 7 से 14 के बीच होता है, क्लियर। उसके क्षारक जल में घुलकर OH माइनस देता है, क्षारक जल में घुलकर OH माइनस देता है, क्लियर। उसके बाद अब आयरन किसे कहते हैं, आयरन किसे कहते हैं, जल द्वारा मतलब पानी द्वारा विद्युत अपघटित, मतलब विद्युत के द्वारा अपघटित, अलग करना, अपघटित का आयनों में विघटन होने की क्रिया को, विघटन होने की क्रिया को ही आयनन कहते हैं। मतलब आयनन जल द्वारा विद्युत अपघटित का आयनों में विघटन होना, मतलब विघटित होना या विघटन एक ही बात है, होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। दोबारा देखिए, दोबारा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जल द्वारा विघटित या विद्युत अपघटित मतलब अलग का आयनों में विघटित होने की क्रिया को आयनन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, गौर से सुनिएगा, बिल्कुल सही सुनिए आप। क्या फ्रेंड्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। किसी भी विलयन में, मतलब किसी विलयन किसको बोलते हैं, सबसे पहले एक स्टार्ट देके लिख लीजिए आप, विलयन। विलयन मतलब विलयन किसको कहते हैं, जल में घुलनशील क्षार को ही विलयन कहते हैं, क्षार कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसी विलयन में ना तो अम्लीय, ना मतलब खट्टा होता है, ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारक होता है, मतलब कड़वा होता है, ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ गया ना, या फिर उदासीन। उदासीन क्या मतलब बताया था आपको, जिसका pH मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। यहाँ पे तो लिखे थे रेड पेन से। तो उदासीन किसे कहते हैं, जब जिसका pH मान 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। किसी विलयन में, मतलब कोई भी विलयन में, जैसे इस विलयन, मान लो इसमें कोई विलयन डुबा दिए हम, ठीक है, तो इसमें ना अम्ल होगा ना क्षारक होगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए याद रखिए, किसी विलयन में ना तो अम्लीय होता है, क्लियर, और ना क्षारक होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्लियर। ना किसी विलयन में अम्ल होता है, किसी विलयन में ना तो अम्ल होता है ना क्षारक होता है। इस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, क्लियर। आई होप कि यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिटमस पत्र, ठीक है। एक लिटमस पत्र अम्ल में क्या होता है, लाल होता है। लिटमस पत्र अम्ल में लाल होता है, क्लियर। फिर दोबारा सुन लीजिए, लिटमस पत्र अम्ल में लाल होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है। मैथिल ऑरेंज अम्ल में क्या होता है, लाल होता है, क्लियर। उसके फेनोफ्थेलीन अम्ल में उदासीन होता है। फेनोफ्थेलीन अम्ल में क्या होता है, उदासीन, यह रंगीन होता है यार, सॉरी।
फिनोल्फ्थैलीन अम्ल में क्या होता है, रंगीन होता है। मैं लिख करके इसलिए रखा हूँ कि आपका वीडियो शॉर्ट हो, वीडियो लॉन्ग ना हो, इस वजह से, ठीक है। तो उसके बाद हल्दी अम्ल में क्या होता है, पीला होता है। मतलब नॉर्मली तो हल्दी तो पीला होता है, लेकिन क्षारक में जाता है तो वो लाल हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। कब? जब आप कपड़ा में, आपका किसी सफ़ेद कपड़े में हल्दी गिर गया होगा, देख लीजिए आपका स्क्रीन में दिखाई देता होगा। किसी हल्दी मतलब किसी कपड़े में, अगर सफ़ेद कपड़े में पड़ जाएगा, उसको धोने के वक्त आपकी मम्मी या आप खुद से कपड़े लॉज में रहते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो कपड़े को धोते हैं, तो कपड़े में जहाँ हल्दी का सब्जी का दाग गिर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आप धोने के पश्चात देखते हैं भूरा या लाल हो जाता है। उसी प्रकार मतलब तो ये नॉर्मल तो हल्दी तो पीला होता है, लेकिन वो अम्ल क्षारक में क्या होता है, भूरा होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो चुकंदर अम्ल में क्या होता है, लाल या बैगनी होता है, ठीक है। चुकंदर अम्ल में लाल या बैगनी होता है, क्लियर। उसके बाद लाल गोभी का पत्ता अम्ल में मतलब खट्टा में लाल या बैगनी होता है, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। लिटमस पत्र अम्ल में मतलब खट्टा में क्या होता है, लाल होता है, ये लाल होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में क्या होता है, लाल होता है, क्लियर। उसके बाद फिनोल्फ्थैलीन अम्ल में रंगीन होता है, हल्दी अम्ल में पीला होता है, चुकंदर अम्ल में मतलब खट्टा में लाल या बैगनी होता है, ठीक है। लाल गोभी का पत्ता क्या होता है, अम्ल में क्या होता है, उदासीन होता है, या सॉरी बैगनी होता है, ठीक है, बैगनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।